वेलकम बैक। ये है वीडियो 3 ऑफ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर देना भाइयों, क्योंकि आपको ग्रेजुएट भी होना है तो मेरी वीडियोस से आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। आज बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन हुई कि जब हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई भी एक हो सकता है, तो अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि हाई बॉइलिंग पॉइंट हमारे को ऑब्टेन हुआ, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को शो करता था। तो जब हाइड्रोजन और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड करते हैं तो जो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिकम हाईली पोलर। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिसके चलते द पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव पोलराइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल। देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है, ठीक है। This weak force of attraction constituent when is known as hydrogen bonding, represented as dotted lines। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, इसके बीच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। लेकिन जब एक हाइड्रोजन होगा दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एक अट्रैक्शन बनाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ये सेम है वंडर वॉल फोर्सेस की तरह, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीज़ें अलग हैं। एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अब बात करें इनकी कंडीशंस की, तो कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहली कंडीशन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। स्मॉल साइज ऑफ एटम, जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी ही तेज अट्रैक्शन होगी। तो ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीन ही एटम हैं ऐसे, या तीन ही एलिमेंट है ऐसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट कर पाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं इन कंडीशन को। हालांकि क्लोरीन भी करता है, लेकिन क्लोरीन का जो साइज है वो बड़ा है, इसलिए नो। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है 10 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स वन, इतनी इसकी स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। लेकिन ये वेरी वीक होता है कोवलेंट बॉन्डिंग के चलते, जिसकी जो होती है 200 से 450 किलो जूल मोल इनवर्स। और ये जो स्ट्रेंथ है इनमें फ्लोरीन की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ही स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहली है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होगी? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होगी, ठीक है। इंटर होगी तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ए और बी में, ठीक है। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे अल्कोहल्स हैं, जैसे एक अल्कोहल है, दूसरा और ये तीसरा, इसके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होता है क्या होते हैं, वो COOH, ठीक है, RCOOH। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा, इसका एक और एग्जांपल है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पेपर में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसमें विद एग्जांपल पूछी जाती है, तो 3 या 4 नंबर का आएगा, तो आप आराम से इसको कर पाओगे। तीसरा एग्जांपल देखेंगे आप, अमीन्स एंड वाटर के बीच में, इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, लेकिन वही सेम बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। होगी किनके बीच में? 3 ही तो है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आ जाती है सेकेंड इसकी टाइप, जो कि है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ अ सेम मॉलिक्यूल। सेम ही मॉलिक्यूल होगा, मतलब जैसे ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे ओ नाइट्रोफिनोल, ये इसके अंदर आप यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हो, यानी कि विद इन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होगी। जैसे ये है सेलिसाइल एल्डिहाइड,
यहाँ पे आप देखिए इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी तरीके से विद इन मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होगा, लेकिन इसकी कंडीशन है कि पहला जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, दूसरा बोथ ग्रुप शुड कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। कंडीशन किसकी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। दूसरी क्या है? बोथ ग्रुप शुड कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये है बोथ ग्रुप्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट है, ये है और ये है। एंड वन हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐसा है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और एक जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ही ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कह सकते हैं। और इसके चलते क्या होता है? 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है। ये देखो यहाँ पे 5 या 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन पा रही है। अब हम बात करें इसकी